हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट का ही आगे का टॉपिक है। ये है आपका ऑपरेशन ऑफ पैंटोग्राफ, है ना। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि पैंटोग्राफ जो है वो उसको हम कैसे रेज करते हैं और हम उसको कैसे लोअर करते हैं, मतलब कैसे ऊपर करते हैं और कैसे नीचे करते हैं पैंटोग्राफ को। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि जो लेक्चर हमने स्टडी किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ पैंटोग्राफ में, जो आपका फेवरेट टाइप ऑफ पैंटोग्राफ था, उसमें हम लोगों ने एक सर्वो मोटर पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये सर्वो मोटर जो होता है वो एयर प्रेशर को प्रोवाइड करने के लिए होता है, जिसके हेल्प से आपका पैंटोग्राफ, जिसकी वजह से इनफैक्ट आपका जो पैंटोग्राफ है वो ऊपर या फिर नीचे जाता है, ठीक है। तो इस लोअरिंग और रेजिंग में और पैंटोग्राफ में इस सर्वो मोटर का जो आपका है बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और यही जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है कि आपका पैंटोग्राफ कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन आपका एप्लीकेशन जो है, आपका पैंटोग्राफ जो है वो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू भी काम कर सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड कंप्रेस एयर। लेकिन आजकल मोस्टली कंप्रेस एयर ही आ रहा है, तो इसलिए हम कंप्रेस एयर ही पढ़ेंगे और इसी का डिस्क्राइब भी हम करेंगे कि इसको हम रेज कैसे करते हैं और लोअर कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, स्प्रिंग है और कंप्रेस एयर है। तो क्या होता है कि कंप्रेस एयर जो है वो धक्का देगा, स्प्रिंग उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो अल्टीमेटली एक बैलेंस बन जाता है दोनों में। और उसी बैलेंसिंग कंडीशन पे आपका जो पैंटोग्राफ है वो तार से चिपका हुआ रहता है और पूरे ऑप्शन जब तक आपका लोकोमोटिव चलता रहता है तो वही पोजीशन वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पैंटोग्राफ आर स्प्रिंग लोडेड विच पुशेज द कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द अंडर साइड ऑफ द वायर। तो नीचे की तरफ है, अंडर साइड मतलब होता है नीचे से, वायर तक पुश करके रखता है। और इस वजह से आपका जो है पैंटोग्राफ इज एबल टू फॉलो द वायर इन अप्स एंड डाउन्स विदाउट ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, ये वाला जो है डायग्राम मैंने आपको पिछले वाले कंस्ट्रक्शन में नहीं दिखाया था। बेसिकली ये डायग्राम आपको वर्किंग में ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला जो है आपका सर्वो मोटर है, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। बाकी ये आर्म वगैरह तो आपको पता ही, ये लोअर आर्म है, ये अपर आर्म है, और ये आपका जो है पुश रॉड है या थ्रस्ट रॉड है। देखिए, ये है आपका जो मैं आपको पिछले कंस्ट्रक्शन में बता रहा था, ये है आपका बियरिंग सिस्टम, ठीक है। ये बियरिंग सिस्टम यहाँ योक में, इस फिगर में ज़्यादा क्लियर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारे इंसुलेटर हैं, एक इंसुलेटर नंबर 1, इंसुलेटर नंबर 2, ये तीसरा है यहाँ पे, और ये चौथा यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ है आपका, और ये है, और ये जो पाइप है, इस पाइप से आपका जो प्रेशराइज्ड एयर है वो आता है, ठीक है। और ये वाला जो आपका सिस्टम है, ये जब आपका प्रेशर अंदर की तरफ आता है ऐसे करके, तो ये वाला जो है, ये पिस्टन इसके अंदर जो आगे मूव करता है, ठीक है। मैं आपको दूसरे पेन से लेकर के बताता हूँ। देखिए, एयर प्रेशर जो है अंदर की तरफ आया ऐसे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इधर की तरफ गया, ये इधर की तरफ गया। तो ध्यान दीजिए, जो ये वाला रॉड है, ये वाला है ना, ये वाला रॉड जो है वो इधर की तरफ खींचेगा इसको। तो जब ये इधर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये इसको पीछे खींचेगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है ना। फिर से बता देता हूँ। देखिए, एयर प्रेशर इस वाले पाइप से ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ अंदर गया। अब यहाँ पे एयर प्रेशर पूरा गया हुआ है, ये पिस्टन है, पिस्टन आगे की तरफ जाएगा ऐसे करके।
जब ये आगे जाएगा तो ये एक्चुअली ऐसा रहता है, तो पिस्टन जब इसको से धक्का लगाएगा तो ऊपर वाला नीचे की तरफ जाएगा, है ना, ऐसे। तो जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है। पिस्टन जो है ऐसे धक्का लगाएगा, पिस्टन ऐसे मूव करना चाहेगा, तो ये वाला पीछे की तरफ आना चाहेगा, ये वाला। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब ये पीछे की तरफ जाता है ना, तो ये वाला जो आपका है पुश जो है आपका, है ना, ये जो है आपका थ्रस्ट रॉड, ये इसको खींचता है अपनी तरफ। तो जब ये खींचेगा तो ये वाला जो है नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा। ये तो है कि जो विजुअल जो है हम समझ सकते हैं। और ये स्प्रिंग जो है बाकी क्या करता है कि जब आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग जो है आपका आगे की तरफ खींचा चला जाता है ऐसे करके। ध्यान से ध्यान दीजिए आप, है ना। जब ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग आगे की तरफ खींचा जाएगा और स्प्रिंग बैलेंस करके रखता है दोनों को, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ आपका समझने का। बाकी इसको समझने का जो तरीका है वो ये है, ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम, ये आप चाहे तो एग्ज़ाम में बना सकते हैं। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, पैंटोग्राफ इन रेज्ड पोजीशन, ठीक है। ये आप बना सकते हैं, ये इजी है। इसकी जगह पे बस आपको लाइन खींचना है, ठीक है। लाइन खींचिएगा, लाइन खींच के ही बनाइएगा, ठीक है। तो ये आप बना लीजिएगा। हाँ, ये वाला दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि देखिए ये है आपका पूरा न्यूमेटिक सिस्टम। ये न्यूमेटिक सिस्टम जो है आपका, देखिए यहाँ से आपका जो एयर प्रेशर, आपका जो प्रेशराइज एयर है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये लोड लगा है, मतलब लोड आपका ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे। तो यही होता है जब आपका प्रेशर जब अंदर की तरफ जाएगा, जब एयर प्रेशर आपका ऐसे अंदर की तरफ जाएगा तो पिस्टन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, ये कंप्रेस होगा अंदर की तरफ, और जब प्रेशर रिलीज होगा तो ये पिस्टन जो है बाहर की तरफ निकलेगा, ये सेकंड पोजीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एक का जो कंप्रेस चैम्बर होता है सर्वो मोटर के अंदर, इस तरीके से आपका जो पिस्टन है वो मूव करता रहता है। और इस वजह से आपका जो ऊपर वाला पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला पार्ट, ये आपका पीछे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, इसका मतलब ये कि सारा खेल जो वो कंप्रेस्ड एयर का है आपका, मतलब कि कंप्रेस्ड एयर जाएगा अंदर, और उससे क्या होगा कि आपका जो सर्वो मोटर का जो पिस्टन है वो आगे मूव करेगा तो उसका जो बेलो है वो पीछे की तरफ खींचा चला जाएगा। वो खींचेगा तो आपका जो पैंटोग्राफ का आर्म है वो रेज हो जाएगा। इसी को हम समराइज करते हैं जो हमें लिखना है। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, ये थोड़ा धुंधला सा है एक्चुअली, से क्लियर डायग्राम मुझे जो है मिला नहीं, तो ये आप बना सकते हैं। वैसे इसमें कुछ है भी नहीं, बस लाइन खींचनी है आपको। ये वाला जो डायग्राम है आप चाहे वो वाला बनाओ या फिर ये दोनों बनाओ, तो वो आपकी मर्जी है। वैसे अगर ये बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें आपका रेज्ड और लोअर कंडीशन में भी है। तो इसमें आप लिख देना ऐसे, पैंटोग्राफ इन रेज्ड पोजीशन, और यहाँ लिख देना आप पैंटोग्राफ इन लोअर पोजीशन, ठीक है। इसको हम एक बार रेज करते हैं, फिर एक बार उसको हम चलाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दीजिएगा तो आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, ये डायग्राम नंबर 2 का नाम है, डायग्राम नंबर 1 का डायग्राम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपका प्रेशर जो है अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, देख रहे हैं आपका ये स्प्रिंग कैसे मूव कर रहा है इधर की तरफ। तो ये इधर मूव करेगा तो आपका इस जो है आपका पैंटोग्राफ रेज कर जाएगा। और इसी का उल्टा मिरर इमेज यहाँ बनाया, जब हवा बाहर की तरफ निकलेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, उस समय पुल होगा। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पे आपका ये पुश करेगा और यहाँ पे आपका पुल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है पैंटोग्राफ जो नीचे चला जाएगा।
तो इसको हम लोग ये जो है आपका थ्योरी है जो मैंने आपको बताया उसी का थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पे कि एडमिशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन द पेंटोग्राफ सर्वो मोटर रेजेस द पेंटोग्राफ। मतलब जब आप सर्वो मोटर में कंप्रेस्ड एयर जब आप एडमिट करोगे, एडमिशन मतलब परमिशन देना, तो आपका पेंटोग्राफ ऊपर उठ जाएगा। द ऑपरेशन सिलेंडर मूव्स अ पिस्टन फॉरवर्ड। ऑपरेशन पिस्टन कहाँ पे था, ये जो है आपका ये वाला जो है यहाँ पे, ये आपका ऑपरेशन पिस्टन वाला है। मैं इसको दूसरे रंग से बना देता हूँ। ये वाला सिस्टम है, ये यहाँ पे ये आपका ऑपरेशन पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से जो है आपका पिस्टन का जो है वो मूवमेंट होगा। और एयर का मेन फंक्शन ये होता है कि जो स्प्रिंग का जो फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस करना, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। द सोल को अगर आप हटा दीजिए, अगर ये नहीं याद रहता है तो इन प्लेस ऑफ सोल आप उसको लिख दीजिए द मेन फंक्शन, है ना। सोल के जगह पर यू कैन यूज द मेन फंक्शन, मेन वर्ड ऑल्सो। तो द मेन फंक्शन ऑफ द एयर इज टू कैंसिल द लोअरिंग एफर्ट ऑफ द स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग जो खींच रहा है अपनी तरफ, उसको रोकने के लिए आपको हम एयर प्रेशर देते हैं, ठीक है। और इसका जो है पेंटोग्राफ पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्चुअली वो स्प्रिंग और एयर फोर्स के बैलेंस की वजह से ही पेंटोग्राफ लोअर या डाउन होता है वो, ठीक है। तो उसमें जो है आपका व्हेन द पेंटोग्राफ इज वर्किंग और रेज्ड एंड द नॉर्मल वर्किंग एयर इज प्रेशर मेंटेन इन द सर्वो मोटर, द पिस्टन इज केप्ट स्टिल विद द आर्टिकुलेटेड सिस्टम। तो जब आपका प्रेशर अंदर में मेंटेन हो जाता है तो आपका फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। यही मेन चीज़ आपका है। तो इसका सबसे बड़ा बैकबोन का आंसर यही है कि आप जब एयर को परमिट करेंगे सर्वो मोटर के अंदर, पिस्टन आपका आगे मूव करेगा, उसके आगे मूव करने की वजह से आपका स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और आपका जो पेंटोग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें कुछ डेटा है कि व्हेन द लोकोमोटिव, जब लोकोमोटिव आपको स्टार्ट करना है तो पेंटोग्राफ को हम पहले पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर। प्रेशर कितना मेंटेन है, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर जो है हम यूज़ करते हैं अपने आपका जो पेंटोग्राफ सर्वोमीटर है उसमें अंदर प्रेशर यूज़ करते हैं। अब ये प्रेशर क्या करता है, पेंटोग्राफ को पुश करता है ऊपर की तरफ जब तक ये कॉन्टैक्ट वायर को टच नहीं कर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ये आपका पेंटोग्राफ है, तो कॉन्टैक्ट वायर का भी कुछ नीचे की तरफ प्रेशर होता है और ये आपका पेंटोग्राफ को प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है आपका एयर प्रेशर, है ना। तो ये दोनों के बैलेंस हो जाने की वजह से आपका पेंटोग्राफ स्टैटिक हो जाता है, मतलब एक जगह रुक जाता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं हम लगाते, हम 7 kg पर सेंटीमीटर का ज़्यादा नहीं होता। अब इसी प्रेशर की वजह से आपका जो पेंटोग्राफ है वो कॉन्टैक्ट वायर के साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है। अब ये भी ध्यान दीजिए कि रेलवे ट्रैक जो है कहीं भी समतल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो एक्चुअली वो प्रेशर बैलेंस जो रहता है ना कॉन्टैक्ट वायर का और एयर प्रेशर का, उसी वजह से आपका कॉन्टैक्ट वायर से हमेशा पेंटोग्राफ चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल लेवल जो है आपका है, नॉर्मल हाइट 5.5 है और वैसे आपका जो है 5.60 होता है अगर आपका कोई लैंड अगर अनइवन है तो। और इस तरीके से आपका पेंटोग्राफ जो है वो फॉलो करता रहता है हमेशा आपके कॉन्टैक्ट वायर को, ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट वायर, ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर और नीचे से जो आपका प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बैलेंस जा करके लग जाता है वहाँ पे, तो पेंटोग्राफ आपका चिपका हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद है आपका लोअरिंग ऑफ पेंटोग्राफ। ये वही है जो डायग्राम आपका दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, हम फिर एयर को बाहर निकाल लेते हैं। एयर को बाहर निकालने से क्या होता है, पिस्टन जो है वापस अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाता है और स्प्रिंग जो उसको अपनी तरफ खींचता है फिर, है ना। तो स्प्रिंग जब खींचता है तो पेंटोग्राफ नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसमें जो है द एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ द पिस्टन रॉड विल बी 5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा एयर निकाल लेते हैं, हम उसमें कुछ एयर को अंदर भी रखते हैं ताकि आपका पेंटोग्राफ को जब हम रेज करना हो तो हमें ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ द पेंटोग्राफ। और इसमें है कि
पैंटोग्राफ का जो ये है, इस स्मूथ ऑपरेशन के लिए हम वहाँ पे जॉइंट्स पे और ये पे बियरिंग्स पे हम ग्रेफाइट ग्रीज यूज़ करते हैं, है ना। तो ग्रेफाइट ग्रीज अलग ग्रीज होता है, उसमें थोड़ा कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है, तो इसलिए वो पैंटोग्राफ के पैन के कंडक्टिव प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, मेथड ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पैंटोग्राफ। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो 2 डायग्राम मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों में से मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको डायग्राम बनाने के लिए, ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा, पैंटोग्राफ इन रेज पोजीशन और पैंटोग्राफ इन लोअर पोजीशन। तो जब आप रेज को एक्सप्लेन करिएगा तो ये डायग्राम बनाइएगा, और जब लोअर को एक्सप्लेन करिएगा तो ये वाला डायग्राम बनाइएगा। इसी से आपका पूरा आंसर एक्सप्लेन हो जाएगा और नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। और ये वाला डायग्राम जो था मैंने आपको इसे दिखाने के लिए बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन ये अगर थोड़ा सा टफ अगर पड़ जाए तो ये वाला बना लीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ आपका टिपिकल है भी नहीं, बस लाइन खींचनी है और ये सब बॉक्स और रेक्टेंगल वगैरह बनाने, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।